चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज हम लोग का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं। आज हम लोग का ये सेट 31 है। आप लोगों को पहले ही बताया गया था, मतलब इसमें सेट 1 से नहीं कराया जाएगा क्योंकि सेट 1 से मतलब 2010 से क्वेश्चन है पीवाईक्यू। ये हम लोग उल्टा करा रहे हैं, जो उल्टा करा रहे हैं 2024 वाले से करवा रहे हैं। तो जिसमें हम लोग आपका क्या बोलते हैं, ये देख लिए थे, सेट नंबर 28 देख लिए थे, सेट 28 देख लिए थे, सेट 29 देख लिए थे, सेट 30 भी देख लिए थे, और आज जो है ये सेट नंबर 31 है। ठीक है, 21/8/2024 वाला। तो इसको देखेंगे क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका राजस्थान में स्थित है। और ये क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सांभर झील कैसा झील है, खारा पानी का झील है या मीठे पानी का झील है? तो ये जो है ना सांभर झील, वो खारे पानी का झील है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, NH-44 किसको जोड़ता है? तो NH-44 जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है, जो ये पूछेगा देश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो यही NH-44 जो है ये देश का सबसे लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, और मतलब ये कौन किसके द्वारा मतलब किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना हुआ था। कब? तो 1900 कितना में हुआ था? 1989 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा जो भारत आए थे वो आए थे 1959 में। और इनको यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए दलाई लामा भारत कब आए थे? तो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है तो ये 1959 में, लेकिन ये आए थे 31 मार्च 1959 में भारत आए थे। और भारत में उनको शरण दिया गया था कब? तो ये 1959 में ही दिया गया था, लेकिन अप्रैल में दिया गया था। ठीक है, दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वो कब मिला है? तो 1989 में मिला है। ठीक है, मतलब 1959 में भारत आए थे, 1959 के अप्रैल में उनको भारत में शरण दिया गया, और 1989 में उनको मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका एक पुस्तक भी है, कौन सा? एक पुस्तक है जिसका नाम फ्रीडम इन हैप्पीनेस करके है कोई बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है? अपना राज्य बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वाला कौन है? तो केरल है। और ये बिहार में, मतलब बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है टोटल? देखिए ओवरऑल पूछेगा बिहार में कितना है साक्षरता दर, तो 74.04% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 82.14 है, और महिला साक्षरता पूछेगा तो 65.46 है। अगर कम में भी है तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बने हैं 2024 में? तो कौन मिले हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये बने हैं भारतीहरि महताब जी। अगला, सबसे ज्यादा गरीब कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा गरीब अपना बिहार ही है ना, तो बिहार हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग शरीर के तापमान में नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखी रचना नहीं है? कालिदास द्वारा लिखी रचना नहीं कह रहा है, तो इसमें हो जाएगा गीता। गीता जो है कालिदास द्वारा
नहीं लिखा गया। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम ये सब कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो क्या बोलते हैं, तो गीता किसके द्वारा लिखा गया है? ये महर्षि वेद के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास जो है उनके द्वारा गीता लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा के न पदेन अध्यक्ष होते हैं। और उनको हटाने के लिए ना जो प्रस्ताव पेश होता है उसको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ठीक है, और इनको पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। मतलब सदस्य के जितने भी सदस्य हैं ना उसके पूर्ण बहुमत के द्वारा ही मतलब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका के सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है 243 के में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था आपको, किनको मिला था? तो ये मिला था गुलजार जी को और राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, देखिए, और ये जो थे राम भद्राचार्य जी है ये संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, और गुलजार जी है जो थे वो उर्दू कवि थे। ठीक है, दोनों को 2023 के लिए 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखो ज्ञान, यहाँ जो क्वेश्चन आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में किया गया था, और पहली बार 1965 में इनको जी शंकर कुरूप को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अगला, बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये जनक राम है, जनक राम। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि जनक राम किस लोकसभा के क्षेत्र से थे? तो ये गोपालगंज लोकसभा के पूर्व सदस्य थे। ठीक है, जनक राम। और ये क्या है? तो ST/SC कल्याण विभाग के मंत्री हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन जी थे। अगला, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अगला, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है ये 25 सितंबर 2024 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, शेख ए, इसका आंसर बता देते डायरेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, काट कूट के बना दीजिएगा। छलनी कोशिका किसको कहा जाता है? छलनी कोशिका। छलनी कोशिका जो है, हाँ तो देखिए, छलनी कोशिका किसको कहा जाता है? जाइलम या फ्लोएम को, ये फ्लोएम को कहा जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जो भोजन बनता है ना पत्ती के द्वारा उसको पौधे के विभिन्न भागों में ले जाना। और जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम का काम ये होता है जो पौधे की जड़ है उससे वो पानी और खनिज लवण अवशोषित करना है और पौधे मतलब पत्तियों तक पहुंचाना है। ठीक है, अगला, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ये आपका कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना आता है? 0 से 50 के बीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको निकालना है, मैथ है तो मैथ का सही आंसर डायरेक्ट बता देते हैं। कितना हो जाएगा 0 से 50? जीरो से 50 में 625 हो जाएगा विषम संख्याओं का योगफल। आ जाइए, नवरत्न में कौन सा समास है?
तो रब नवरत्न में जो है द्वंद्व समास है। हिंदी का क्वेश्चन है, आगे आइए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन, 44 किस भाग में आता है? संविधान के भाग 4 में आता है, 36 से 51 तक आता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जिसको DPSP बोलते हैं, उसी का है ये। मतलब भारतीय नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। प्राण एवं दाहिता स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये है आपके अनुच्छेद 21। ये भी मैथ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 120 रुपया। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? 1942 में जो है हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण जी भागे थे। उस टाइम क्या चल रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। मतलब कब? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसी दौरान 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जी और उनके साथ 5 और कैदी था, तो वो लोग जेल से फरार हो गए। कहाँ की जेल से? तो हजारीबाग जेल से। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला है, बिहार में स्थित है सोनपुर मेला। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला विश्व का ही है। ठीक है, और ये 15 महीना तक ये लगता कब है? नवंबर और दिसंबर के मध्य, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है ये। और पूछेगा सोनपुर किस नदी के किनारे लगता है? तो गंगा गंडक के नदी के संगम पर आयोजित होता है। ठीक है, आज ये भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये मुंगेर जिला में है। भीम बांध जिला कहाँ है? हाँ, मुंगेर में है। 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? 1975 की बात कर रहा है। 1975 में बिहार के राज्यपाल थे रामचंद्र ढोडीबा भंडारे। अगला क्वेश्चन, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? तो ये पटना में है। पटना में नहीं है, शिवहर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। पटने में है क्या? पटना ही है। अच्छा, पटना ही में ही है सबसे ज्यादा जनसंख्या। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है जो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाता है आपका बिहार हो जाता है। और बिहार में जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला में है? तो ये है आपके पटना में। कितने हैं? तो 1828 है। उसके बाद सेकेंड स्थान पे शिवहर आ जाते हैं जिसमें 893 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैथ है, तो मैथ का सही आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। इसका सही आंसर 25 है। अगला भी मैथ है, तो इसका भी सही आंसर है 96 है ए। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। यहाँ से ये भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। वो कब मिला था? तो 1906 में मिला था। भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो जापान पर परमाणु बम जो गिराया था अमेरिका गिराया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय नामक परमाणु बम। तो कब गिराया था? तो डेट भी याद रखिए, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, कहाँ पे गिराया गया था? तो हिरोशिमा पे गिराया गया था। और दूसरा भी गिराया गया था, वो फैटमैन ना, वो गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। वो कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी में गिराया गया था। 2 बार गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला,
बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 23 जुलाई 1856 में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन किया था? तो तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष जो है कौन किए थे? तो ये किए थे मोगली पुत्र तीस्त। अगला क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रथम, द्वितीय और फोर्थ, चतुर्थ का कौन किया था अध्यक्षता? 41वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आ जाइए, इनमें से कौन टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कान्हा रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। और बिहार के कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है कौन? तो NaNO3। इनमें से कौन बिहार का जिला है जो नेपाल से के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी ये तो करता है, सुपौल करता है, सीतामढ़ी करता है, गोपालगंज नहीं करता है। तो गोपालगंज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का। इसका सही आंसर होगा अनु प्लस एसन। फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत। जी का मान कितना होता है? तो जी का जो मान होता है आपका ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर। अगला, इब्ने बतूता को दिल्ली की काजी किसने नियुक्त किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका इब्ने बतूता की दिल्ली की कादरी जो नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला, भरपेट में समास बताइए। भरपेट में समास क्या है? तो ये है आपका अव्यय भाव समास। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक का नाम क्या है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले उत्तकों का नाम है लिंगामेंट। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला टेंडन, लिगामेंट हो जाएगा ना? नहीं, लिगामेंट नहीं होगा, टेंडन ही होगा, टेंडन हो जाएगा। लिगामेंट जो हम मांसपेशियों को अगर अस्थियों से जोड़ेगा तो वो टेंडन जोड़ेगा, लेकिन मांसपेशी अस्थियों को जब अस्थियों से जोड़ेगा तो लिगामेंट हो जाएगा। आ जाइए, दस्तालिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तालिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो सुबेरीन जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो सुबेरीन जो है पौधे के पेरिडर्म छाल में पाया जाता है। अगला, उष्मागतिक का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होता है ऊर्जा के नियम। आ जाइए, इंग्लिश है, इसका सही आंसर हो जाएगा had arrived when you got home last evening we found that the guest had arrived। अगला, ये भी इंग्लिश है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हॉर्सेज। 59 का हो जाएगा आपका राइटिंग। 60 का हो जाएगा आपका आउटफिट। आ जाइए 61 से, भारत का सबसे बड़ा पुल धोला सादिया किस नदी पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहित नदी पर। धोलिया सादिक किस नदी पर है? मतलब भारत का ये सबसे बड़ा पुल है और ये किस नदी पे है? तो लोहित नदी पर है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है?
तो मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। अगला, अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में थे? अगस्त 1939 में राजेंद्र प्रसाद 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में थे? तो ये थे बांकीपुर जेल में। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की कुल लंबाई जो है आपका 700 किलोमीटर है। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इनकरेक्ट स्प्लिट? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णुपद जो मंदिर है बिहार के किस जिले में है? तो ये है गया जिले में है। आ जाए, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार की बिहारी राज्य में स्थित है। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन 69। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो है आपके कौटिल्य जी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया गया? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 22 मार्च को मनाया गया। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु जो है आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वायु के निक्षेपण अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1.003। 1.0003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना जो है 2006 में हुआ था। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होते हैं, और या जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़े हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा 46 या 23 जोड़े। पितरपक्ष मेला कहाँ लगता है? पितरपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये गया में लगता है। द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? इसके लेखक है मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। पौधे की वृद्धि का हार्मोन्स कौन सा है? पौधे का वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है? पौधे का जो वृद्धि हार्मोन्स है, पौधे का जो वृद्धि हार्मोन्स है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीन। आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय गुजरात में है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है एड्रीनल ग्रंथि होता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो संघीय व्यवस्था है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो है क्या गुजरात में? क्या राजस्थान हो जाएगा? गुजरात नहीं होगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला, हिंदू पॉलिटी पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू पॉलिटी नाम के पुस्तक के जो लेखक है ये केपी जायसवाल जी है। और ये कहाँ के थे निवासी? तो पटना के निवासी थे। अगला, 1919 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे स्वामी विद्यानंद।
अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र किशोर को पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? कोविड-19 का सबसे पहला कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। और कब किया गया था? 30 जनवरी 2020 को केरल में किया गया था। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को बोला जाता है। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा सदस्य हटा सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत का चुनाव आयोग का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 324 में है। अगला, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6 भेद होते हैं। कौन कौन? सामान्य भूतकाल, आसान भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। हिंदी का क्वेश्चन आ जाइए। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 मतलब 123 के द्वारा अनुच्छेद अध्यादेश जारी किया जाता है। 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1857 को किसका जन्म हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। आ जाइए अगला क्वेश्चन, पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में जो है गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला, इसका आंसर ये रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम आउट कर देते हैं। चलिए कुछ दिखाते हैं आप लोग। हाँ, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग, हम कमेंट में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है। देखिए, एक हम लोगों का पेड बैच चलता है टेलीग्राम पे, तो ये स्पेशल हम लोग ला रहे हैं, ये आप 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल बैच होगा। तो इसमें हम क्या क्या कराएंगे वो आपको बताते। देखिए, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एसआई के लिए स्पेशल बैच है। और इसमें मतलब ये एक टेस्ट के फॉर्मेट में, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं ना अभी, जैसे ये बुक कर रहे हैं ना, इसका एमसीक्यू के फॉर्मेट में टेस्ट करवाएंगे। तो विशेषता क्या, देखिए इसमें पहला हम कराएंगे जो ज्ञान बिंदु का बीपीएससी मतलब बिहार दरोगा का बुक आता है मोटा वाला, उसको हम लोग पेज बाय पेज कराएंगे डिस्कशन के साथ, ठीक है, उसको कराएंगे। और दूसरा है आपका, इसमें बिहार पुलिस का जो ये जो बुक अभी हम लोग ये कर रहे हैं ऑनलाइन, इसको कराएंगे पर चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्मेट में करेंगे। तीसरा है लूसेंट का ऑल सब्जेक्ट कराएंगे, घटना चक्र भी ऑल सब्जेक्ट करेंगे। और स्पेशल जो ज्ञान बिंदु का नोट्स आता है दरोगा के लिए, उसको हम लोग कराएंगे, पूरा पेज बाय पेज कराएंगे। और करेंट अफेयर में एसपीडी कराएंगे जो 1 ईयर का कराएंगे, ठीक है। और स्पेशल उसमें बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल 100 फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ठीक है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन का होगा और एग्ज़ाम बेस पे होगा। अगर इतना करते हैं तो आप लोग का मतलब निश्चित ही बिहार पुलिस तो निकल ही जाएगा, बिहार दरोगा भी निकल जाएगा। और इसके साथ जो अभी जुड़िएगा, हम लोग को ऑलरेडी एक बैच एनसीईआरटी का बैच चल रहा है टेलीग्राम पे, ठीक है। यूट्यूब पे हम अभी आए हैं, लेकिन टेलीग्राम पे हम बहुत पहले से हैं। और हम लोग का पेड बैच चल रहा है बहुत अच्छा, जिसमें पेड बैच पहले में 1000 मेंबर हैं, और ये नया अभी कल से ही एडमिशन चालू है। तो इसमें आप लोग स्कैन करके ले सकते हैं, इसका फ़ी ज़्यादा नहीं है, 199 है, वो भी 6 महीना के लिए। तो इसमें जुड़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या होगा ना, पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, तो आप उसको पढ़ के आइएगा। फिर क्यूज बोर्ड से जो टेलीग्राम पे होता है वैसे उसी सेम टॉपिक से टेस्ट होगा, तो इससे आपका रिवीजन होगा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मारिएगा तो आपका क्लियर होता जाएगा। प्लस जितने भी नया नया बुक सब आते हैं ना, दरोगा का, बिहार पुलिस का, तो उस सबका पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाता है और उसका टेस्ट भी हो जाता है क्यूज बोर्ड के फॉर्म में। तो जुड़ने के लिए देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इस पर पेमेंट कर सकते हैं, इसको स्कैन भी कर सकते हैं आप लोग, इसको स्कैन करके, या नंबर दिया हुआ है इस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
एडमिशन ले सकते हैं। अगर तैयारी करना है अच्छे से ले लीजिए, 100-200 की कोई बड़ी बात है नहीं। ये कल ही से मतलब एडमिशन स्टार्ट हुआ, बैच आपको 5:10 से पहले चालू हो जाएगा। तो जुड़ने के लिए देख लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, और आप लोग को अगर आगे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, तभी ना डालेंगे। हम तो बस ऐसे वीडियो डाल देते अपने लिए। तो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए, आगे भी वीडियो डालिए तभी डालेंगे। इसका भी पीडीएफ ये पेड बैच में मिल रहा है। बाकी पीडीएफ हम दे रहे हैं, तो पीडीएफ का लिंक हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।